नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल अरुण स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, जो अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व एवं समाचार पत्र, उसमें हमने समाचार पत्र के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया है अपना। अब आज का जो सेशन होने वाला है उसमें व्यक्तित्व हमारा जो पिछली क्लास हुई थी उसमें कंप्लीट हमारा नहीं हो पाया था। किसी कारणवश वो सेशन हमें होल्ड करना पड़ा। उसके चलते आज का सेशन है अपना कंप्लीट राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं वो आपको देखने को यहाँ इस सेशन में मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, हम बात करें राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व से, आपकी प्रत्येक परीक्षा में एक या दो प्रश्न आपको देखने को मिल जाते हैं। चाहे हम बात करें अर्जुन लाल सेठी जी के बारे में, चाहे हम बात करें केसरी सिंह बारठ हैं, या जो भी महान क्रांतिकारी हुए हैं उनसे संबंधित आपसे एग्ज़ाम में प्रश्न पूछा जाता है, तो आपको इस सेशन के माध्यम से वो सारे प्रश्न सही होने वाले हैं जो एग्ज़ाम में आपको सीधे देखने को मिलने वाले हैं। तो सेशन से आप जुड़ चुके हैं तो सेशन को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, ताकि कोई भी प्रश्न ऐसा ना मिले एग्ज़ाम में जो हम आपको यहाँ पर बताते हैं वो प्रश्न आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलता है और आप उस प्रश्न को छोड़कर आ जाते हैं। तो सेशन को आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसमें हम बात करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। देखो स्टूडेंट्स, हमने जो अर्जुन लाल सेठी जी हैं उनका व्यक्तित्व देख लिया है। उम्मीद यही है कि विद्यार्थियों ने वो सेशन जाकर अपने चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर जाकर ज़रूर देखा होगा। अब स्टार्ट करते हैं अपने। देखो, दूसरे व्यक्तित्व के धनी हैं अपने केसरी सिंह बारठ जी। जी हाँ दोस्तों, केसरी सिंह बारठ जी से संबंधित भी एग्ज़ाम में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जो अपने केसरी सिंह बारठ जी हैं इनके बारे में क्या क्या प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। केसरी सिंह जी बारठ की बात करें तो 1872 से लेकर 1941 ईस्वी इनका टाइम पीरियड रहता है। दूसरी हम बात करें, जो केसरी सिंह बारठ हैं अपने राजस्थान के महान स्वतंत्रता सेनानी या क्रांतिकारियों में से एक हैं। इनके बारे में देखें तो इनकी पत्नी का नाम वो है अपना मनिक कंवर, जबकि पुत्र हैं अपने प्रताप सिंह बारठ। प्रताप सिंह बारठ जी की हम बात करें तो यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 1893 ईस्वी से लेके 1918 ईस्वी इनका टाइम पीरियड रहता है। ठीक है, आगे हम बात करें इसमें केसरी सिंह बारठ जी की बात करें तो इनकी पुत्री का नाम है चंद्रमणि। ठीक है, दामाद हैं इनके ईश्वरदास आसिया। जन्म इनका होता है 1872 ईस्वी में बारठ जी का खेड़ा देवपुरा शाहपुरा में। गुरु है इनके कविराज श्यामल दास जी। मेजनी के विचारों से ये प्रभावित हुए थे। ठीक है, इसके अलावा अपने केसरी सिंह बारठ जी द्वारा क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए थे उनको भी आप यहाँ इस सेशन में देखने वाले हैं। इन्होंने जो पहला काम किया था, अपने जो मेवाड़ महाराणा हैं फतेह सिंह 1903 ईस्वी में, जब लॉर्ड कर्जन जी हैं उनके द्वारा जो आयोजित दिल्ली दरबार था उसमें भाग लेने जा रहे थे, लिम जा रहे थे, तो उनको रोकने के लिए क्या है अपने डेंगल शैली में अपने केसरी सिंह बारठ जी द्वारा 13 सोरठे लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जिन्हें हम इतिहास में जानते हैं चेतावनी राज चुंगटिया, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचना थी। ठीक है, 13 सोरठे इसके द्वारा लिखे जाते हैं। इसके अलावा वीर भारत सभा की बात करें तो 1910 ईस्वी में कोटा में इसकी स्थापना होती है, जिसके संस्थापक होते हैं अपने कौन, केसरी सिंह बारठ जी। वही सहयोगी की बात करें तो गोपाल सिंह खरवा जी सहयोगी इनके हुए हैं। और गोपाल सिंह खरवा जी की बात करें तो इन्होंने चेतावनी राज चुंगटिया है वो मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह तक पहुँचाए थे। इसके अलावा वीर भारत समाज की बात करें तो इनके संस्थापक थे अपने विजय सिंह पथिक जी। संत प्यारेलाल हत्याकांड में ये शामिल थे, जिसकी स्थापना होती है 1912 ईस्वी में। आगे हम बात करें सामान्य परिचय की, तो देखो ये है अपने, इनका जन्म होता है 1872 ईस्वी में शाहपुरा भीलवाड़ा के देवपुरा नामक बारठ जी का खेड़ा में। ये अपने केसरी सिंह बारठ जी के जन्म स्थान की बात हो रही है। बारठ जी का खेड़ा एक जगह थी अपनी शाहपुरा भीलवाड़ा में, वहाँ पर इनका जन्म होता है। जिनके गुरु होते हैं कविराजा श्यामल दास जी। विचारधारा किस पर आधारित थी इनकी, इटली के जो राष्ट्रभक्त थे मेजिनी, उनके विचारों से ये अत्यधिक प्रभावित थे। जिनकी मृत्यु होती है 1941 ईस्वी में। आगे हम बात करें पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी देखें तो ये हमने जाना था कि इनकी पत्नी जी का नाम था मनिक कंवर, पुत्र थे प्रताप सिंह बारठ, पुत्री थी इनकी चंद्रमणि और दामाद थे इनके ईश्वरदास आसिया। ठीक है, आगे हम बात करें
इनके द्वारा देखो जो चेतावनी राज चौंगटिया है वो लिखा गया था 1903 ईस्वी में। इनकी क्या है, कलम ही एक प्रकार से तलवार का काम करती थी। यानी मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी जब अपने जा रहे थे दिल्ली दरबार लॉर्ड कर्जन के पास, तब इन्होंने एक चेतावनी राज चौंगटिया लिखे थे जिसमें 13 सोरठे इन्होंने बताए थे। ठीक है, उद्देश्य इसका ये था कि मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह को लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में जाने से रोका जाए। वही हम बात करें माध्यम इन्होंने अपनाया था इनको लिखने में, डिंगल शैली में ये लिखा था 13 सोरठे, जिन्हें इतिहास में हम चेतावनी राज चौंगटिया के नाम से जानते हैं। और संगीत या कहें संदेश वाहक का जो काम किया था वो करने वाले व्यक्ति थे गोपाल सिंह खरवा। इन्होंने जो ये 13 सोरठे थे वो महाराणा तक पहुंचाए थे। परिणाम स्वरूप हम बात करें तो सोरठे पढ़कर महाराणा का स्वाभिमान जागा और वे दिल्ली दरबार में शामिल होने से इनकार कर देते हैं, यानी कि एक प्रकार से वो रुक जाते हैं दिल्ली दरबार जाने से। इनके द्वारा प्रमुख संस्थाएं भी हैं। प्रमुख संस्थाएं क्या क्या हैं, देखो विद्यार्थियों के लिए विशेष ध्यान इन्होंने दिया था, जिसमें वीर भारत सभा की स्थापना, इसके अलावा वीर भारत समाज है। तो देखो वीर भारत सभा की बात करें तो स्थापना होती है 1910 ईस्वी में कोटा में। संस्थापक थे केसरी सिंह बारड, सहयोगी थे इनके गोपाल सिंह खरवा जी। वीर भारत समाज की बात करें तो संस्थापक थे इसके विजय सिंह फतिक जी। ये हमने जस्ट अभी जाना है। और दोनों के ही नाम क्या है, मिलते जुलते हैं, तो परीक्षा में आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, अच्छे से ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी सशस्त्र क्रांति की ओर महंत अपने प्यारेलाल हत्याकांड में ये शामिल थे 1912 ईस्वी में। तो ये महंत प्यारेलाल हत्याकांड क्या था, क्या क्या चीज़ें इसमें देखने को मिली हैं, तो देखो जो महंत प्यारेलाल हत्याकांड है 1912 ईस्वी में होता है, इसमें क्या होता है, धन की आवश्यकता पड़ जाती है सशस्त्र क्रांति हेतु, और जो जिम्मेदारी है वो मिल जाती है किसको, केसरी सिंह बारड जी को। और कार्य का सौंपना की बात करें तो केसरी सिंह जी क्या करते हैं, यह कार्य अपने रामकरण जी को सौंप देते हैं। फिर रामकरण जी क्या करते हैं, जोधपुर के राम स्नेही साधु प्यारेलाल को बद्रीनाथ यात्रा में बहाने कोटा बुलाते हैं। फिर कोटा ले जाकर क्या है, महंत प्यारेलाल की हत्या कर दी जाती है। तो ये जो षड्यंत्र रचा जाता है इसमें अपने कौन शामिल हो जाते हैं, केसरी सिंह बारड जी। हालांकि इनका कोई प्रयास नहीं रहता है कि उनकी हत्या करने का जो श्रेय जाता है, षड्यंत्र जो किया था अपने रामकरण जी ने किया था। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। आगे बात करें सांकेतिक पत्र और गिरफ्तारी, तो देखो अब आरा सड़ गया, मछलियों के चुगने के लिए चंबल नदी में फेंक दिया जाए। केसरी सिंह द्वारा रामकरण को लिखा गया एक गुप्त पत्र था जो पुलिस के हाथ लग गया था। ये अपने केसरी सिंह जी द्वारा रामकरण को लिखा गया एक गुप्त पत्र था जो अपना पुलिस के हाथों मिल जाता है। और मुखबिर की हम बात करें तो लक्ष्मीनाथ कायस्थ ने पुलिस को सारी जानकारी ये दे दी थी इसके बारे में, जिनके कारण छापरा के राजा नाहर सिंह ने क्या है, पुलिस के हाथों पकड़वा दिया था अपने किसको, केसरी सिंह बारड जी को। फिर उसके बाद क्या है, न्यायालय का फैसला निकल कर आता है, वो क्या है, तो देखो इनको सज़ा मिलती है। इंदौर के जज जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग ने मुख्य आरोपियों को 20-20 वर्ष की सज़ा सुनाई थी। उनमें से एक केसरी सिंह बारड जी थे, उनको हजारीबाग झारखंड जेल में भेजा गया था। और सह आरोपी की हम बात करें तो रामकरण भी इनमें शामिल थे, हीरालाल जालोरी, सोमदत्त लाइडी, ये आप ध्यान रखिएगा। रोचक तथ्य ध्यान रखने योग्य ये बात है कि हजारीबाग जो जेल है उसमें केसरी सिंह ने जेलर कर्नल हैं उनकी मीक की पत्नी को संस्कृत भाषा का ज्ञान करवाया था। तो सर्वोच्च बलिदान है अपना, इनकी पुत्र की शहादत भी यहाँ पर देखने को मिली थी 1918 ईस्वी में, जब बरेली यूपी जेल में उनके पुत्र प्रताप सिंह बारड की मृत्यु हुई, तब केसरी सिंह हजारीबाग जेल में थे। अब एक महत्वपूर्ण कथन निकल कर आता है, वो ये आता है कि भारत माता का पुत्र उनकी मुक्ति आज़ादी के लिए वीर गति को प्राप्त हो गया, इस बात की मुझे खुशी है। ये अपने कौन कह रहे हैं, केसरी सिंह बारड जी कह रहे हैं, अपने जब पुत्र की देहांत की खबर वो सुनते हैं तब। रिहाई की बात करें और वर्धा प्रवास की हम बात करें तो 1919 ईस्वी में अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने इनकी रिहाई का मुद्दा उठाया और 1919 में ही जेल से ये रिहा हो जाते हैं। फिर उसके बाद इन्होंने अपना कार्य स्थान परिवर्तन किया, जेल से छूटने के बाद वे वर्धा महाराष्ट्र चले जाते हैं। फिर 1920 ईस्वी में वर्धा से इनके नाम पर राजस्थान केसरी समाचार पत्र एक संपादित किया जाता है। ठीक है, और साहित्यिक योगदान की बात करें तो इन्होंने अश्व घोष द्वारा लिखे जो बुद्ध चरित्र का एक ग्रंथ था, बुद्ध चरित्र नाम से, उसका हिंदी अनुवाद करने का श्रेय भी अपने किन को जाता है, केसरी सिंह बारड जी को जाता है।
इसके अलावा केसरी सिंह बारड जी के कुछ प्रमुख ग्रंथ और हैं यहाँ पर, तो इनको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। एक है चेतावनीरा चुंगटिया, ये हमने देखा। रूठी रानी है, कुसुमांजलि है, दुर्गादास चरित्र है, प्रताप चरित्र है, ये भी अपनी किसकी रचना है, केसरी सिंह बारड जी के प्रमुख ग्रंथों में शामिल हैं। वही हम बात करें आगे निष्कर्ष के रूप में एक अमर बलिदानी परिवार के बारे में हम देखें तो पुत्री थी चंद्रमणि। उनके द्वारा एक लिखा पत्र था कि देश की आज़ादी का संघर्ष अपने परिवार के महान बलिदान एवं आहुति से प्रारंभ हुआ था। ये लिखने वाली थी उनकी पुत्री, केसरी सिंह बारड जी की पुत्री थी चंद्रमणि। उनके द्वारा एक पत्र लिखा जाता है, उसमें कहा जाता है कि देश की आज़ादी का जो संघर्ष है अपने परिवार के महान बलिदान एवं आहुति से क्या है, प्रारंभ होता है। वही रास बिहारी बोस का कथन भी इन्हीं के ऊपर कहा गया कि केसरी सिंह बारड का परिवार एकमात्र ऐसा परिवार था जिसके प्रत्येक सदस्य ने देश की आज़ादी के लिए क्या दिया था, बलिदान दिया था। तो ये भी दोनों कथनों को आप अच्छे से एग्जाम की दृष्टि से बेहद ध्यान रखना है। वही हम बात करें क्विक रिवीजन, तो देखो 1903 ईस्वी में चेतावनीरा चुंगटिया 13 सोरठे दंगल शैली में फतेह सिंह को रोकने के लिए लिखे गए थे जब लॉर्ड कर्जन के दिल्ली दरबार में ये जा रहे थे। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 1910 ईस्वी में वीर भारत सभा की स्थापना होती है कोटा में। 1912 ईस्वी में महंत प्यारेलाल हत्याकांड, रामकरण द्वारा कोटा में हत्या हो जाती है महंत प्यारेलाल की। जेल की बात करें तो इनको हजारीबाग झारखंड यहाँ बात करें 20 वर्ष की सज़ा हुई थी। पत्रकारिता की बात करें तो 1920 ईस्वी में बर्दा से राजस्थान केसरी इनका एक समाचार पत्र संपादित होता था। तो ये अपना क्या है, किसके बारे में था, केसरी सिंह बारड जी के बारे में हमने पूरी डिटेल देखी। ठीक है, केसरी सिंह बारड जी के बारे में हमने देख लिया है। आगे अब देखते हैं केसरी सिंह बारड जी के बारे में कुछ प्रश्न किस तरह से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है आपका, केसरी सिंह बारड ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को करजन के दिल्ली दरबार में जाने से रोकने के लिए दंगल शैली में क्या लिखा था। तो 13 सोरठे लिखे थे। यहाँ पर 4 ऑप्शन इस तरह से आपको दे दिए जाएंगे जिसमें आपको सही उत्तर करना है 13 सोरठे। ठीक है, आगे है चेतावनीरा चुंगटिया का ऐतिहासिक प्रभाव क्या देखने को मिला। तो लॉर्ड कर्जन का दिल्ली दरबार की बात करें तो महाराणा फतेह सिंह दिल्ली प्रस्थान करने जा रहे होते हैं। इतने में केसरी सिंह क्या करते हैं, दंगल शैली में 13 सोरठों की रचना करते हैं। वही गोपाल सिंह खरबा इनको महाराणा तक पहुंचा देते हैं और पहुंचाने के बाद अपना महाराणा फतेह सिंह का क्या है, स्वाभिमान जागरण हो जाता है या जाग जाता है, फिर वो वहां जाने से इनकार कर देते हैं। वही बात करें, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि वीर भारत सभा की स्थापना 1910 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी, जिसके संस्थापक केसरी सिंह बारड थे। तो कहाँ पर की गई थी ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, वीर भारत सभा की 1910 ईस्वी में कोटा में स्थापना होती है। ठीक है, केसरी सिंह बारड को महंत प्यारेलाल हत्याकांड में 20 वर्ष की सज़ा सुनाने वाले इंदौर के जज का नाम क्या था। तो वो था जॉर्ज आर्मस्ट्रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है। तो देखो इसमें ये हमने देख लिया है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर, जेल से छूटने के बाद 1920 ईस्वी में बर्धा महाराष्ट्र से केसरी सिंह के नाम पर कौन सा समाचार पत्र का संपादन किया गया था। तो वो था राजस्थान केसरी। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है यहाँ पर कि केसरी सिंह बारड ने अश्व घोष द्वारा लिखित प्राचीन ग्रंथ क्या था, उसका हिंदी में अनुवाद क्या था। तो वो था बुद्ध चरित्र। ये अपना अश्व घोष द्वारा लिखित प्राचीन ग्रंथ था जिसका हिंदी अनुवाद करने का श्रेय किसको जाता है, अपने केसरी सिंह बारड जी को जाता है। कुछ मिलाने वाले प्रश्न हैं या मिलान करने के लिए भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं व्यक्तित्व से संबंधित। तो ये अपने सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलान करना है। गुरु हैं, इनके गुरु का नाम क्या था, कविराजा श्यामल दास। ठीक है, पुत्री कौन थी, चंद्रमणि इनकी पुत्री थी। दामाद की बात करें तो ईश्वर दास आसिया इनकी क्या थे, दामाद थे। सहयोगी रहे थे इनके गोपाल सिंह खरवा। इस तरह से आपको ये मिलान करने होते हैं और ऑप्शन आपको 4 दे दिए जाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। बाकी अगले हम बात कर लेते हैं अब और क्या प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो इस तरह से भी कथन आपको दे दिया जाएगा, फिर संदर्भ आपको देखने को मिल सकता है। इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि भारत माता का पुत्र उनकी मुक्ति के लिए डैश डैश डैश, ये कथन है, ये किसका है। तो ये जो कथन है अपना किसका है, केसरी सिंह बारड जी का है। ये अपने जो प्रताप हैं इनके पुत्र, उनकी मृत्यु पर ये कथन कहते हैं, जो हमने पहले ही चर्चा कर ली है इसके बारे में अच्छे से। ठीक है, आगे आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अब आरा सड़ गया मछलियों को चुगने के लिए
ये कथन भी किसका है अपना, ये कथन है केसरी सिंह बारड जी का। रामकरण को सांकेतिक पत्र में ये बातें लिखी थी जो पुलिस को मिल जाती हैं। फिर इसके अलावा केसरी सिंह बारड का परिवार एकमात्र ये अपने कहने वाले हैं अपने रास बिहारी बोस। इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो जो है हमने वैसे बात कर ली थी यहाँ पर, तो ज़्यादा हम यहाँ पर टाइम नहीं लेंगे। आगे हम नेक्स्ट व्यक्तित्व के बारे में देखें तो अगला व्यक्तित्व निकल कर आता है अपना जोरावर सिंह बारड जी का। जोरावर सिंह बारड जी की बात करें तो 1883 से लेकर 1939 इनका टाइम पीरियड रहता है। और इनके जन्म की बात करें तो 1800 मतलब पूरा कंक्लूजन देखें तो उदयपुर में इनका जन्म होता है। उदयपुर से ये संबंध रखते हैं और दीद के पलाड़ा या माद में वृद्धव्य तक, ठीक है। तो इनका ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा, ये ध्यान रखेगा। 1883 ईस्वी में जन्मे थे, 1939 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जो जोरावर सिंह बारड हैं इनको राजस्थान का चंद्रशेखर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि कभी भी पुलिस इनको क्या है पकड़ नहीं पाई थी। इसके अलावा ये अपने लॉर्ड जो अपने हार्डिंग बम केस था 1912 ईस्वी में हुआ था। दिल्ली यात्रा पर जुलूस निकाला जा रहा था, ठीक है। दिल्ली में एक यात्रा थी, उस पर ये शामिल थे और इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड हार्डिंग बम या लॉर्ड हार्डिंग है जब जुलूस निकाला जा रहा था तो यहाँ पर बम केस में ये शामिल हुए थे। कैसे हुए थे, क्या घटना थी, इसके बारे में आप देख लीजिएगा। एक पंजाब नेशनल बैंक थी चांदनी चौक में, उसकी छत से बम फेंका गया था और जिम्मेदारी जोरावर सिंह और बसवंत बिस्वास की यहाँ पर देखने को मिली थी। हार्डिंग तो बच गया लेकिन महावत महावीर सिंह क्या थे इस बमबारी में मारे जाते हैं। मुख्य आरोपी के रूप में अपने जोरावर सिंह अमरचंद बैरागी के नाम से भूमिगत हुए थे। अधिकांशतः समय अकलगढ़ करडिया में इन्होंने बिताया था। फिर उसके बाद देहांत हो जाता है इनका 1939 ईस्वी में कोटा में। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये अपने छोटे से व्यक्तित्व के धनी हैं अपने जोरावर सिंह बारड। ये हार्डिंग बम केस आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, 1912 सन इसका याद रखिएगा। अगले हैं अपने प्रताप सिंह बारड जी। तो प्रताप सिंह बारड जी की बात करें तो ये अपने 1893 ईस्वी में जन्मे थे। देवपुरा शाहपुरा से संबंध रखते हैं। बरेली जेल के जेलर थे चार्ल्स क्लीवलैंड। उन्होंने कहा था कि आपकी माता आपके लिए रोती है, यदि आप अपने साथियों के नाम बता देंगे तो आपको छोड़ दिया जाएगा। परंतु इन्होंने क्या है जवाब देते हुए कहा था कि मेरी माता रोती है तो रोए, मैं मेरी माता को हंसाने के लिए हज़ारों माताओं को रुला नहीं सकता। तो ये कथन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये कहने वाले व्यक्ति थे अपने प्रताप सिंह बारड जी। ये प्रताप सिंह बारड जी वही व्यक्ति हैं केसरी सिंह बारड जी के जो पुत्र हैं, ठीक है, ये वही व्यक्ति हैं। इसके अलावा इनका प्रमुख घटना स्थल ध्यान रखिएगा, बनारस षड्यंत्र केस था 1917 ईस्वी का, जिसके मुख्य अभियुक्त ये थे। रेगिनोल्ड क्रेनडॉक की हत्या का प्रयास यहाँ पर किया गया था। गिरफ्तारी के रूप में कंपाउंडर के बेस में रहने के बाद आसनाड़ा रेलवे स्टेशन से ये गिरफ्तार हो जाते हैं। फिर जेल व शहादत इनको बरेली जेल में जेल होती है। जो अपने क्लीवलैंड थे उनका भयानक यातनाएं इनके द्वारा या इनके ऊपर की जाती हैं 1918 ईस्वी में। फिर उनकी क्या है जेल में ही मृत्यु हो जाती है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा प्रताप सिंह बारड जी से संबंधित। आगे बात करें सशस्त्र क्रांति के जनक गोपाल सिंह खरवा। तो गोपाल सिंह खरवा ये अपने केसरी सिंह बारड जी के क्या थे, सहयोगी थे। अब इनका भी व्यक्तित्व आपको ध्यान रखना है, सशस्त्र क्रांति के जनक कहलाते हैं। जन्म होता है इनका खरवा, ठिकाना अजमेर में। विचारधारा आर्य समाज से प्रेरित थे। उपाधि ये है कि राजस्थान में सशस्त्र क्रांति के जनक कहलाते हैं अपने गोपाल सिंह खरवा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। वही बात करें कारावास यात्रा, तो टोड़गढ़ दुर्ग था अजमेर का, वहाँ पर विजय सिंह सतपथिक थे, उनके साथ ये कैद रहते हैं। फिर पुनः गिरफ्तारी होती है इनकी सलेमाबाद अजमेर में। फिर ये अपने तिहाड़ तिलहर जेल में भी स्थानांतरित किए जाते हैं। फिर शाहजहाँ जेल बिहार में भी इनको अंतिम स्थानांतरण किया जाता है। मतलब इनको क्या है बार बार जेल से बाहर निकाला जाता था और फिर इसको दूसरी जेलों में क्या है परिवर्तन कर दिया जाता था या स्थानांतरण कर दिया जाता था। आगे हम बात करें अमर बलिदानी, एक थे अपने महान व्यक्तित्व के धनी सागरमल गोपा। सागरमल गोपा जी की बात करें तो इनका जन्म होता है 1900 ईस्वी में जैसलमेर में। भाटी राजवंश के दरबारी पुरोहित परिवार से ये जन्मे थे।
वैचारिक चेतना ये थी कि 1915 ईस्वी में सार्वजनिक वाचनालय की इन्होंने स्थापना की थी। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं जिसमें जैसलमेर का गुंडा राज सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती है। आज़ादी के दीवाने हेड डॉक्टर रघुनाथ सिंह मेहता का मुकदमा, ये तीनों पुस्तकें आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, प्रत्येक एग्जाम में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। शहादत के बारे में बात करें तो 1941 से लेकर 1946 ईस्वी में राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण ये जेल जाते हैं। 1946 ईस्वी में क्या होता है कि राजा जवाहर सिंह थे, उनके समय थानेदार गुमान सिंह द्वारा जेल में इनको जिंदा जला दिया जाता है, जो बहुत ही प्रताड़ना या कहें बहुत ही भयानक घटना देखने को मिली है इतिहास में सागरमल गोपाजी के जीवन से संबंधित। फिर जलाने के बाद क्या है, जांच और पर्दाफाश करने के लिए कुछ सरकारी लीपापोती की जाती है, यानी कि बात करें गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी का गठन किया जाता है। फिर उन्होंने इसको आत्महत्या के रूप में बता दिया जाता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा ये कमेटी का गठन किया जाता है जिसका नाम है गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। फिर इस कमेटी की जो बात करें, जांच निकल कर आई थी, जांच दल ने जो बताया था, कहा था कि ये है आत्महत्या की गई है। फिर सच्चाई की जांच के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या करते हैं, उन्होंने एक जांच हेतु जयनारायण व्यास को जैसलमेर भेजा था। फिर उसके बाद क्या होता है, न्याय और अधिकारों के लिए शहादत यानी बाल मुकुंद मिश्रा, तो ये अपने सागरमल गोपाजी से संबंधित छोटा सा जीवन परिचय आप ध्यान रखिएगा। बाकी एग्ज़ाम की दृष्टि से ओरिएंटेड जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो हम इस सेशन में बताने वाले हैं, ठीक है। तो ये मत कीजिएगा कि विस्तार से आपने चर्चा नहीं की थी, ठीक है। जो भी बताया जा रहा है सिर्फ एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बताया जा रहा है। बाल मुकुंद मिश्रा की बात करें तो जन्म इनका पीलवा गांव नागौर मारवाड़ रियासत में हुआ था। राजस्थान के जतिन दास के नाम से बाल मुकुंद मिश्रा को हम जानते हैं। शहादत का कारण था कि 1942 ईस्वी में क्या है, मारवाड़ लोक परिषद के उत्तरदायी शासन आंदोलन में इनकी गिरफ्तारी हो जाती है और जेल में दुर्व्यवहार के खिलाफ भूख हड़ताल इन्होंने की थी और स्वास्थ्य खराब होने से जोधपुर में ही क्या है इनको शहादत मिल जाती है। अगले हैं अपने पंडित रमेश स्वामी जी। ये अलग व्यक्तित्व के धनी हैं जिनका कार्यक्षेत्र होता है भुसावर भरतपुर। शहादत का कारण यह था कि 1947 ईस्वी में क्या है, बेगार विरोधी आंदोलन के दौरान इनकी क्या है मृत्यु हो जाती है। क्रूरता ये अपनाई गई थी कि पुलिस द्वारा क्या है विरोध प्रदर्शन के दौरान बस से इनको कुचलकर इनकी हत्या कर दी जाती है। तो ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम बात करें विजय सिंह पथिक, मूल नाम जिसे भूप सिंह गुर्जर के नाम से हम जानते हैं, जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिजोलिया ही नहीं, अपने बेगू किसान आंदोलन का भी सफल नेतृत्व करने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं अपने विजय सिंह पथिक जी। इनके द्वारा कुछ संस्थाएं हैं जिनमें हम बात करें, मुख्यतः चित्तौड़गढ़ में एक विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की जाती है, एक सेवा समिति की स्थापना की जाती है। रास बिहारी बोस की हम बात करें या सचिंद्र सान्याल की बात करें, ये इनके सहयोगी हुआ करते थे। इसके अलावा विजय सिंह पथिक की जो सबसे बड़ी ताकत थी वो थी इनकी कलम की ताकत। जी हाँ दोस्तों, कलम की ताकत की हम बात करें तो इन्होंने कुछ समाचार पत्र लिखे थे, जैसे राजस्थान केसरी है, नवीन राजस्थान है या तरुण राजस्थान है, राजस्थान संदेश है, नव संदेश है। ये अपने किसके हैं यहाँ पर, ये सभी अपने विजय सिंह पथिक जी के समाचार पत्र हैं। इनके द्वारा कुछ पुस्तकें भी लिखी गई जिसमें बात करें व्हाट आर द इंडियन स्टेट यानी भारतीय राज्य क्या है, अजय मेरू उपन्यास लिखा गया था, पथिक प्रमोद इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। यही नहीं कि पुस्तक इन्होंने लिखी, समाचार पत्र इन्होंने लिखे, बल्कि विजय सिंह पथिक के समय एक पीड़ितों का पंछड़ा झंडा गीत भी यहाँ पर देखने को मिला था, ठीक है। बाकी ये कमेंट करके बताइएगा, पंछड़ा जो गीत है, झंडा गीत गाते हुए कौन और व्यक्ति हैं जो इनसे संबंध रखते हैं। बाकी स्टूडेंट्स आगे बात करें अपने, एक हैं अपने महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी जयनारायण व्यास जी। तो जयनारायण व्यास जी की बात करें तो 1899 से लेकर 1963 ईस्वी जोधपुर से संबंध रखने वाले जो व्यक्ति हैं, जिनका उपनाम होता है मारवाड़ का गांधी इन्हें कहा जाता है, लोकनायक, शेरे राजस्थान, धुन का धनी, मार साहब, लक्कड़ फक्कड़ या 10 नंबरी कहलाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं अपने जयनारायण व्यास जी। इनके द्वारा कुछ प्रमुख संस्थाएं स्थापना की गई थी, जिसमें मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना उन्होंने 1920 ईस्वी में की थी। मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना इन्होंने 1931 ईस्वी में की थी। जयनारायण व्यास ने ज्ञान मंदिर की स्थापना भी की थी। वही बात करें साहित्यिक और प्रेस में
तो देखो इनके द्वारा कुछ गीत लिखे गए थे, गीत गाया गया था एक डंकेरी चोट। पुस्तक इनकी लिखी गई थी मारवाड़ी अवस्था पोपवाई रिपोल, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछी जाती हैं। समाचार पत्रों की बात करें तो अखंड भारत, पीप, आगीवान, ये क्या है इनके कुछ प्रमुख समाचार पत्र हैं। इसमें जो भी हैं, जो भी बताए जा रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। अखंड भारत है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है। पीप है, अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। आगीवान राजस्थानी भाषा का प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र था। ये अपने सभी समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किए जाते थे? अपने जय नारायण व्यास के द्वारा। ठीक है, आगे हम बात करें राजनीतिक सफ़र क्या रहा था इनका। तो राजनीतिक सफ़र के बारे में देखें तो जोधपुर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष सर्वप्रथम सामंती व्यवस्था का विरोध किया था इन्होंने। इनकी जोधपुर नगर पालिका के प्रथम अध्यक्ष रहे थे जिन्होंने सर्वप्रथम सामंती व्यवस्था का विरोध किया था। वही नहीं, अपने बात करें राजस्थान के प्रथम विधानसभा चुनाव में 2 जगह जैसे जालौर है और जोधपुर है, वहाँ से भी चुनाव ये हारे थे। फिर उसके बाद जालौर में ढोल नृत्य को चुनाव प्रचार में प्रसिद्धि इन्होंने दिलाई थी। तो ढोल नृत्य का प्रकाश में लाने का श्रेय किसको जाता है? अपने जय नारायण व्यास जी को जाता है। व्यास जी की कहानी, उनकी जुबानी देवनारायण व्यास द्वारा एक लिखा गया था, पुस्तक लिखी गई थी या जीवनी लिखी गई थी। जो किसके द्वारा लिखी गई थी? देवनारायण व्यास द्वारा। क्या लिखा गया था? जीवनी लिखी गई थी, व्यास की कहानी, उन्हीं की जुबानी। ये 1974 ईस्वी में इन पर डाक टिकट जारी होता है इस जीवनी पर। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आगे हम बात करें शिक्षा और समाज सुधार के शिल्पी कौन हुए हैं। तो एक व्यक्तित्व के धनी निकल कर आते हैं अपने हीरालाल शास्त्री जी, जो जोबनेर जयपुर से संबंध रखते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ है प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र। अब ये जो प्रश्न है आपका, ये अभी महिला पर्यवेक्षक का जो पेपर हुआ था उसमें प्रश्न पूछा गया था। इसमें प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र, गीत है प्रलय प्रतीक्षा, नमो नमा, सपनों आयो, भारत छोड़ो आंदोलन में जयपुर प्रजामंडल के ये अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, इसके अलावा इनकी पत्नी का नाम ध्यान रखिएगा रतन शास्त्री, जिनके साथ नवाई टॉक में जीवन कुटीर की स्थापना की गई थी। पुत्री की याद में नाम बदलकर शांता शिक्षा कुटीर रख दिया गया था। फिर 1929 ईस्वी में तो जीवन कुटीर की स्थापना की थी, फिर इसका 1935 में नाम परिवर्तन करके शांता शिक्षा कुटीर इसका नाम रख दिया गया था। वर्तमान में बात करें तो यह वनस्थली विद्यापीठ के नाम से विख्यात है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये अपने किससे संबंधित हैं? हीरालाल शास्त्री से संबंधित हैं। अगले व्यक्तित्व के धनी हैं हरिभाऊ उपाध्याय, जिसे हम दास साहब के नाम से जानते हैं। कार्य क्षेत्र रहता है इनका अजमेर मेरवाड़ा, जो एकमात्र मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? जो केंद्र शासित प्रदेश था अपना उस समय, अजमेर मेरवाड़ा। इसके अलावा राजस्थान के डिक्टेटर कहा जाता है किसको? हरिभाऊ उपाध्याय को। संस्था व आश्रम की बात करें तो हटोंडी अजमेर में गांधी आश्रम की इन्होंने स्थापना की। अजमेर में सस्ता साहित्य मंडल का संचालन भी इनके द्वारा ही किया जाता था। साहित्य की बात करें तो बापू कथा, सर्वोदय की बुनियाद, युग धर्म, ये इनकी क्या हैं? कुछ साहित्यिक कृतियाँ थीं। प्रेस की बात करें, समाचार पत्र की बात करें तो अपने औदुंबर, माला मयूर, त्याग भूमि, जो अजमेर 1927 ईस्वी में गांधी जी के विचारों का प्रकाशन इसमें किया जाता था। यही नहीं, अपनी सरस्वती जो पत्रिका है उसका संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी के साथ इन्होंने ही किया था। तो ये कुछ अपने हरिभाऊ उपाध्याय से संबंधित जुड़ी बातें हो गई। इसके अलावा क्रांति के भामाशाह की बात करें तो ये एक सेठ जमनालाल बजाज निकल कर आते हैं, जो महान व्यक्तित्व के धनी थे। इनका क्या है? काशी का बास सीकर में जन्म होता है। इनको कुछ उपाधियाँ मिली थी, जैसे गांधी जी का 5वां पुत्र अपने सेठ जमनालाल बजाज जी को कहा जाता है। गुलाम नंबर 4 की संज्ञा भी इनको दी जाती है, जिसमें गुलाम नंबर 4 में इन्होंने कुछ बताया था कि जैसे पहले नंबर पर है देश, दूसरे नंबर पर है रियासत, तीसरे पर है राजा और चौथे पर है स्वयं प्रजा या बजाज। ठीक है, इन्होंने आर्थिक व सामाजिक योगदान भी दिया था, जैसे अजमेर में गांधी आश्रम एवं चरखा संघ की इन्होंने स्थापना की थी। बड़ौदा महाराष्ट्र में मारवाड़ी स्कूल व मारवाड़ी विद्यार्थी घर बनाए थे। इसके अलावा राजस्थान केसरी, प्रताप आदि समाचार पत्रों की आर्थिक जिम्मेदारी भी इन्होंने ही उठाई थी। हिंदी भाषा को ईमान की भाषा भी बताया था किसने? सेठ जमनालाल बजाज ने। अगले ही व्यक्तित्व के धनी हैं दामोदर दास राठी। इनका जन्म होता है, या कार्य क्षेत्र की बात करें तो पोखरण जैसलमेर में इनका जन्म होता है, और कार्य क्षेत्र बनाया था इन्होंने ब्यावर को। औद्योगिक क्रांति से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं ये। 1889 ईस्वी में ब्यावर में सूती कपड़े की मिल द कृष्णा मिल्स की स्थापना इनके द्वारा
की जाती हैं। ब्यावर में स्थापित कुछ संगठन हैं, इनके द्वारा संगठन की स्थापना की गई थी। नागरिक प्रचारणी सभा है, होम रूल लीग, सनातन धर्म विद्यालय, आर्य समाज की स्थापना, मतलब ये क्या है, संगठन बनाए थे इन्होंने। ये किसके द्वारा बनाए गए थे? अपने दामोदर दास राठी के द्वारा बनाए गए थे। अगले हैं मेवाड़ से संबंध रखने वाले माणिकलाल वर्मा जी। तो मेवाड़ का गांधी इन्हें कहा जाता है। मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष रहे हैं। साहित्य में ध्यान रखिएगा, पंछीड़ा गीत पुस्तक इनकी रखी, या पंछीड़ा गीत इन्होंने ही गाया था, ठीक है, इन्होंने ही बनाया था अपना। पुस्तक की बात करें तो मेवाड़ का वर्तमान शासन अपना किसकी रचना है? माणिकलाल वर्मा जी की है। इनके द्वारा कुछ संस्थाएं भी हैं, जैसे अजमेर में सेवा आश्रम, डूंगरपुर में खांडलाई आश्रम 1934 ईस्वी में, वही इनकी पत्नी थी नारायणी देवी, उन्होंने भी भीलवाड़ा में महिला आश्रम 1944 ईस्वी में बनाया था, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट की बात करें तो सिरोही से संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं, जिन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। हाथलगाम सिरोही से संबंध रखते हैं ये। सिरोही प्रजामंडल की इनके द्वारा स्थापना की जाती है। आज़ादी के बाद राजस्थान कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनते हैं। इसके अलावा टीकाराम पालीवाल जी की बात करें तो ये जयपुर से संबंध रखते हैं। 1929 ईस्वी में दिल्ली में विद्यार्थी यूथ लीग की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री पूछा जाए तो टीकाराम पालीवाल जी को आप बताइएगा। अगले हैं झुंझुनू से संबंध रखने वाले नरोत्तम लाल जोशी, शेखावटी के जकात आंदोलन का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति हैं, ठीक है। राजस्थान विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रहे हैं नरोत्तम लाल जोशी। परीक्षा उपयोगी महासार हम देखें तो प्रमुख पुस्तकें और समाचार पत्र, इसका स्क्रीनशॉट आप लेके रख लीजिएगा। ये अभी तक जो चर्चा की थी हमने उसकी पूरी समरी है, इसका स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिएगा, ठीक है। बाकी परीक्षा उपयोगी महासार आप इन उपनामों को भी लिखना चाहो तो उपनामों का भी स्क्रीनशॉट लेके आप रख सकते हो। आगे हम बात करें बौद्धिक और सामाजिक चेतना के केंद्र, तो देखो अगले हैं अपने मुनिजिन विजय। मुनिजिन विजय की हम बात करें, किशन सिंह इनका पूरा नाम है, ठीक है। इनके द्वारा जर्मनी में हिंदुस्तान हाउस की स्थापना होती है। 1950 ईस्वी में जोधपुर में राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान की स्थापना की जाती है। इनके द्वारा आबू दिलवाड़ा को राजस्थान में मिलाने से पूर्व ऐतिहासिक तथ्यों की जांच के लिए माउंट आबू इनको भेजा गया। किसको? मुनिजिन विजय को, जिनका नाम था किशन सिंह मूल नाम, ठीक है। विदेशी धरती पर एक क्रांतिकारी थे श्यामजी कृष्ण वर्मा। ये इंग्लैंड में इंडिया हाउस की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। वही नहीं, अपने अजमेर नगर पालिका बोर्ड के प्रथम अध्यक्ष भी रहे हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगले व्यक्तित्व के धनी हैं नारायण सिंह मानकलाव। ये सामाजिक सुधार में इनका बहुत ही बड़ा रोल है, जिन्होंने जोधपुर में अफीम मुक्ति आंदोलन के प्रणेता ये कहलाते हैं। एक कसुम्बल है जो लाल रंग, या बात करें अपने कसुम्बा है अफीम की मनुआर, ये भी क्या है अपने किससे संबंध रखते हैं? नारायण सिंह मानकलाव जी से संबंध रखते हैं। अगला है सर्वोदय व संविधान से संबंधित, एक है अपने सिद्धराज ढड्डा जो जयपुर से संबंध रखते हैं, जिन्होंने सर्वोदय आंदोलन चलाया था। एक है बलवंत सिंह मेहता जो उदयपुर से संबंध रखते हैं, जिन्होंने संविधान सभा में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले प्रथम राजस्थानी व्यक्ति रहे हैं। इनके द्वारा प्रताप सभा की भी स्थापना की जाती है। ये भी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो किस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन कह रहा है कि जोरावर सिंह बारठ को हार्डिंग बम केस 1912 का मुख्य आरोपी बनाया गया था। दूसरा है, वे अमरचंद बैरागी के नाम से भूमिगत हो गए थे और बाद में पुलिस की पकड़ में आ गए थे। तो देखो यहाँ पर सिर्फ केवल कथन एक क्या है, सही है, क्योंकि इसमें हम बात करें तो अमरचंद बैरागी हैं, ठीक है। हार्डिंग बम केस है, अमरचंद बैरागी पुलिस की पकड़ में आ गए थे, ये बात गलत है। यहाँ पर वे जीवन भर भूमिगत रहे थे, कभी भी पुलिस के पकड़ में नहीं आए थे, इसलिए कथन 2 तो यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जैसे विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह गुर्जर है, तो कथन तो ठीक है। कारण कह रहा है कि इन्होंने अजमेर में विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की थी। तो देखो यहाँ पर ये सही है, लेकिन ये गलत है विद्या प्रचारणी सभा के बारे में जो बताया गया है, क्योंकि विद्या प्रचारणी की स्थापना अपनी अजमेर में नहीं बल्कि चित्तौड़गढ़ में की गई थी। तो ये गलत है, यहाँ पर अजमेर की जगह क्या होना चाहिए था? चित्तौड़गढ़ होना चाहिए था, ठीक है। तो ये सही हो जाएगा, आर यहाँ पर गलत हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि प्रताप सिंह बारठ ने कहा था कि मेरी माता रोती है तो रोए, मैं मेरी माता को हंसाने के लिए हजारों माताओं को रुला नहीं सकता। दूसरा कह रहा है कि यह कथन उन्होंने चार्ल्स क्लीवलैंड को बरेली जेल में दिया था जब क्लीवलैंड ने उन्हें साथियों के नाम बताने का प्रलोभन दिया था। तो दोनों ही कथन यहाँ पर सही हैं, क्योंकि अपने जो केशव सिंह बारठ जी के पुत्र थे प्रताप सिंह बारठ जी, उन्होंने जब इनको जेल में रखा गया था तो इनको दबाव किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था कि ये क्या करें, अपने साथियों के नाम बताएं। तो इन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया था, ठीक है, और कहा इन्होंने कि मैं मेरी माता रोती है तो रोने दो, लेकिन मेरी माता को मैं हंसाने के लिए हज़ारों माताओं को नहीं रुला सकता। तो ये बहुत ही एक प्रकार से कहें पॉजिटिव कैरेक्टर वाले जो व्यक्ति थे, जो अपने देश के बलिदान इन्होंने दिया था, देश के लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया था इन्होंने, यहाँ तक कि अपनी माँ तक की हंसी भी इन्होंने ठुकरा दी थी। चाहना यदि ये चाहते थे तो अपनी माता को हंसाने के लिए ये काम कर सकते थे, लेकिन एक देशभक्ति जानता है, या बात करें अपने आप समझ सकते हो इससे संबंधित। तो यहाँ पर जो बात करें अपने जो ऑप्शन आपको दिए गए थे कि दोनों सही है, आर सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पर दोनों सही है, ठीक है। इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ये अपने बनारस षड्यंत्र केस से संबंधित था, बरेली जेल का मुद्दा 1917 ईस्वी से, याद रखिएगा, जहाँ जेलर थे अपने चार्ल्स क्लीवलैंड। इन्होंने माता के रोने का वास्ता देकर साथियों के नाम उगलवाने के लिए प्रयास किया था, और इसी के सटीक प्रत्युत्तर में प्रताप सिंह ने उक्त प्रसिद्ध कथन कहा था कि मेरी माता रोती है तो रोए, मैं मेरी माता को हंसाने के लिए हज़ारों माताओं को नहीं रुला सकता, ठीक है। वही हम आगे बात करें, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सेठ जमनालाल बजाज ने 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। कथन दूसरा है यहाँ पर, सेठ जमनालाल बजाज ने वर्धा महाराष्ट्र में मारवाड़ी स्कूल व मारवाड़ी विद्यार्थी गृह की स्थापना की थी। तो यहाँ पर केवल कथन है वो दो सही हैं। तो मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना अपने सेठ जमनालाल बजाज ने नहीं की थी, ये की थी जयनारायण व्यास ने। तो यहाँ पर ये कथन गलत हो जाता है। भाई जमनालाल बजाज द्वारा क्या है, वर्धा महाराष्ट्र में मारवाड़ी स्कूल और मारवाड़ी विद्यार्थी गृह की स्थापना की थी। तो केवल दो कथन सही है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला है, सागरमल गोपा को 1941 में राज्य विरोधी गतिविधियों के कारण जेल में डाला गया था। दूसरा कह रहा है कि 1946 में राजा जवाहर सिंह के समय थानेदार गुमान सिंह ने उन्हें जेल में जिंदा जला दिया था। तो दोनों ही कथन यहाँ पर ठीक हैं, ठीक है। आगे पूछा जा सकता है, मिलान करने के लिए दिया जा सकता है एक साइड व्यक्तित्व के नाम, दूसरे उपनाम। मुकुट बिहारी लाल भार्गव को हम राजस्थान के गांधी के नाम से जानते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा राजस्थान के CR दास कहलाते हैं या जतिन दास कहलाते हैं। गोकुल भाई भट्ट की बात करें तो राजस्थान के जतिन दास हैं अपने, रुक जाइएगा, ये अपना गलत है, ठीक है। इसके जो सही उत्तर है ना, मुकुट बिहारी लाल भार्गव हैं, ये अपने राजस्थान के क्या कहलाते हैं बताइएगा। तो गोकुल भाई भट्ट हैं, वो तो अपने देखो, बाल मुकुंद बिस्सा हैं, वो तो राजस्थान के जतिन दास कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? राजस्थान के जतिन दास कहलाएंगे, ठीक है। यानी कि अपने बी के सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बी के सामने हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो बी के सामने तो 1 आएगा, बाल मुकुंद बिस्सा हैं, राजस्थान के जतिन दास कहलाते हैं। वही हम बात करें मुकुट बिहारी लाल भार्गव हैं, ये अपने राजस्थान के CR दास कहलाएंगे, ठीक है। गोकुल भाई भट्ट हैं अपने, ये कहलाते हैं क्या, गोकुल भाई भट्ट ये कहलाते हैं अपने राजस्थान के गांधी। इसके अलावा माणिकलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी कहलाएंगे। हाँ, आप सही है, यानी ए में 4, बी में 1, इस तरह से आपका इस प्रश्न का जवाब होगा। अगला है, संस्थापक और उनकी संस्थाओं का सही मिलान आपको करना है। हीरालाल शास्त्री, तो हीरालाल शास्त्री हैं, इनके द्वारा क्या होता है अपना बताइएगा। तो देखो, हीरालाल शास्त्री हैं अपने, ये जीवन कुटीर से संबंध रखते हैं। प्यारेलाल गुप्ता हैं, ये अपने अमर सेवा समिति से संबंध रखते हैं। टीकाराम पालीवाल हैं, विद्यार्थी यूथ लीग से संबंध रखते हैं। इसके अलावा मुनि जिन विजय हैं, ये हिंदुस्तान हाउस की स्थापना इनके द्वारा की जाती है, संस्था है ये, ठीक है। इस तरह से आप ध्यान रखिएगा।
बाकी 8वां प्रश्न आपका समाचार पत्र से संबंधित पूछा जा सकता है, जैसे आगीवान दे दिया जाएगा। तो आगीवान अपने जयनारायण व्यास की राजस्थान भाषा का पहला राजनीतिक समाचार पत्र था। और पोपावाई रिपोल है और प्रत्येक जीवन शास्त्र हैं। तो देखो पोपावाई रिपोल है, ये अपनी किसकी है? पोपावाई रिपोल रचना बताइएगा। प्रत्येक जीवन शास्त्र और हीरालाल शास्त्री की हो जाएगी रचना, ये तो अपना बिल्कुल कन्फर्म है। आगीवान जयनारायण व्यास का हो जाएगा। बापू कथा हरिभाव उपाध्याय की हो जाएगी, ठीक है, यानी बी के सामने 4 आ जाएगा। आगीवान जयनारायण व्यास का हो जाएगा। प्रत्येक जीवन शास्त्र है अपना, ये हो जाएगा हीरालाल शास्त्री का। पोपावाई रिपोल ये जयनारायण व्यास की पुस्तक है, ठीक है। तो ये थे अपने, बाकी 9वां प्रश्न भी है यहाँ पर। तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं, बाकी आप इनको चेक कर लीजिएगा। मैं PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूँगा। तो जो भी विद्यार्थी हैं सेशन से जुड़े थे, आपने सेशन पूरा शुरू से एंड तक ज़रूर देखा होगा। उम्मीद यही है कि विद्यार्थियों को जो कंटेंट हमारे द्वारा दिया जा रहा है बिल्कुल आपको पसंद आ रहा होगा। इसी तरह का कंटेंट आपको आगे भी मिलने वाला है। एक टॉपिक ठीक इसी तरह से आपको करवाए जाएंगे। बाकी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, और सेशन पसंद आया हो तो विद्यार्थियों सेशन को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा उन प्यारे अभ्यर्थियों के पास जो राजस्थान में किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। बाकी कुछ कारणवश लाइव सेशन हमारा नहीं हो पा रहा है, इसलिए रिकॉर्डेड क्लासेस आपको समय पर दी जा रही हैं। उम्मीद यही है कि विद्यार्थी इन क्लासेस का देखकर लुत्फ़ उठा रहे होंगे। बाकी और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताइएगा, अवगत कराइएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको अपने प्रोफाइल है चैनल की, वहाँ पर देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी साथ ही साथ हम ये डिज़ाइनिंग नोट्स हैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जुड़कर अपने टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा बनिएगा, जिसका नाम है लर्निंग विद अरुण सर, ठीक है। वहाँ जाकर आप ज्वाइन ज़रूर होइएगा। बाकी मिलते हैं अपने नए सेशन में किसी अन्य टॉपिक के साथ। सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।